हेलो गाइज, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। मैं फिर लाया हूँ आपके लिए चंपक मैगजीन। ये चंपक मैगजीन की स्टोरी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो हम इसको देखते हैं। ये स्टोरी मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा क्योंकि ये लंबी स्टोरी है। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सानियास स्ट्रेंज इनकाउंटर। सानियास स्ट्रेंज इनकाउंटर। अब यहाँ पे एस्ट्रोट्रॉपी लगी, इसका मतलब है सान्या का स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, इनकाउंटर मतलब मुलाकात। मुलाकात भी होता है, सामना करना भी होता है। आप एक ही इंग्लिश की एक ही वर्ड मीनिंग को अलग अलग हिंदी सुनेंगे, उसकी अलग अलग हिंदी होती है। एक ही वर्ड मीनिंग की, एक ही वोकैब की। जैसे यहाँ पे इनकाउंटर, इनकाउंटर कितनी मीनिंग हो रही है। इसको मतलब मुलाकात भी होता है, सामना करना भी होता है, या जब पुलिस किसी मुजरिम का गोली मार देते हैं उसे भी हम इनकाउंटर ही बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है सानिया स्ट्रेंज इनकाउंटर। सानिया का स्ट्रेंज अजीब मुलाकात। अब किससे मुलाकात हुई तो पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरे साथ रहिए, देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से देखते हैं। इट वाज अ सैटरडे मतलब क्या, शनिवार था। अब इट का यहाँ मीनिंग नहीं है, सिर्फ शनिवार था। सानिया वाज ईगरली वेटिंग फॉर हर फादर। सानिया क्या कर रही थी, वेटिंग कर रही थी। ईगरली मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक, बहुत वेट मतलब बहुत बेसब्री से क्या कर रही थी, वेटिंग कर रही थी, इंतजार कर रही थी। किसका, फॉर हर फादर, अपने पिता का। टू कम बैक, जो कहाँ से आने वाले थे, कम बैक मतलब आने वाले थे कहाँ से, फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से जो आने वाले थे। द क्लॉक स्ट्रक 6। क्लॉक क्या किया, मतलब घड़ी में कितना बजा, 6 बजा। स्ट्रक मतलब होता है किसी को ठोकर मार देना। अब यहाँ पे ठोकर मार देना तो शब्द होगा नहीं। अब हम वही बताए हैं आपको कि एक इंग्लिश शब्द के कई मीनिंग होते हैं हिंदी। तो स्ट्रक मतलब 6, एकदम पूरा 6 बज रहा था। द क्लॉक में कितना बज रहा था, घड़ी में 6 बज रहा था। एंड फाइनली, आखिरकार, फाइनल मतलब आखिरकार, हर फादर केम होम, आखिरकार जो उसके पिता हैं घर आए। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, यहाँ से, आए सून एज, जैसे ही इंटर्ड, ही इंटर मतलब उसके पिता, वह अंदर आए। सानिया डिमांडेड, सामने सानिया ने क्या किया, मांग रख दी, मतलब उसने क्या मांग रखी, डैड, पिता। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। डू यू रिमेंबर यू मतलब क्या तुम्हें याद है क्या। यू प्रॉमिस्ड, आपने क्या किया था, वादा किया था, किस लिए, टू टेक मी, मुझे ले जाने के लिए, कहाँ, टू द बीच। अब बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा। फार ए स्ट्रोल टूडे, स्ट्रोल मतलब होता है घूमने के लिए आज। तो उसने क्या कहा, पापा, पापा, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, आप, यू प्रॉमिस, आपने वादा किया था, टू टेक मी, मुझे ले जाने के लिए, टू द बीच, कहाँ, बीच, समुद्र के किनारे, फार ए स्ट्रोल टूडे, आज घूमने के लिए। आगे देखते हैं यहाँ से। आई डू रिमेंबर, मुझे याद है, इसका मतलब मुझे याद है। बट आई एम वेरी टायर्ड, लेकिन मैं बहुत थका हूँ। टुडे मतलब आज। हर फादर रिप्लाइड, उसके पिता ने उत्तर दिया। आगे देखेंगे यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से। प्लीज, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम सो लॉन्ग। आई हैव बीन, प्लीज मतलब कृपया, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ, फ्रॉम यू, आपका, फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग मतलब बहुत समय से। आई हैव बीन बुक, आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड दिस डे ऑल वीक। मैंने क्या किया है, लुकिंग फॉरवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा वेट किया है मतलब बहुत ज़्यादा देखा है, क्या है मतलब बहुत, किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना, लुकिंग फॉरवर्ड यूज करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वेट किया है मतलब मैं बेसब्री से बहुत ज़्यादा वेट किया है, टू दिस डे, इस दिन, ऑल वीक पूरे सप्ताह, इस दिन का मैं पूरे सप्ताह बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। सानिया इंसिस्टेड, सानिया इंसिस्टेड मतलब सानिया ने दबाव देते हुए कहा, मतलब थोड़ा दबाव देते हुए कहा। आगे,
यहाँ से, बट इट इज ऑलरेडी डार्क आउटसाइड, हर फादर ट्राई टू एक्सप्लेन। लेकिन इट इज ऑलरेडी, लेकिन पहले से क्या है, डार्क है आउटसाइड, बाहर अंधेरा है। हर फादर, जो उसके पिता हैं, ट्राइड कोशिश किए टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए। आगे, इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं, इट डज नॉट मतलब कोई बात नहीं, डैड पापा कोई बात नहीं, वी कैन हैव फन इवन इन द डार्क, वी कैन हम करेंगे क्या, हैव फन मतलब मस्ती करेंगे, इवन इन द डार्क में भी मस्ती करेंगे, मतलब डार्क में भी मजे करेंगे, अंधेरे में ही मजे करेंगे। किसने कहा, सानिया कंटिन्यूड मतलब उसने कंटिन्यू मतलब लगातार कहा। आगे यहाँ से, फाइनली हर फादर एग्रीड, और फाइनल मतलब फिर अंत में, मतलब लास्ट में उसके पिता जो हैं एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए। हाँ मतलब उन्होंने ठीक कहा, ठीक है। एंड दे, और वह वॉक्ड टू द बीच मतलब घूमने गए, कहाँ, बीच, समुद्र के तट। सान्या वाज अबेयर, सान्या वाज अबेयर मतलब सान्या को मालूम था, डैट की हर, यहाँ से देखेंगे क्या मालूम था, यहाँ देखते हैं, यहाँ से, डैट हर फादर वाज टायर्ड, सान्या को मालूम था कि जो उसके पिता हैं थके हुए थे। सो सी सेड, इसलिए सी सेड उसने कहा, सो मतलब इसलिए, क्या, डैड पिता या पापा, आई वांट टू जोग एलॉन्ग द सैंड, आई वांट मैं चाहती हूँ, टू जो घूमना, एलॉन्ग द सैंड में मैं घूमना चाहती हूँ, यू सिट हियर तुम यहाँ बैठो, एंड रेस्ट आराम करो, व्हाइल आई जॉग और तब तक मैं क्या करती हूँ, जॉग करती हूँ मतलब घूमती हूँ। आगे यहाँ, बट सान्या आई वोंट बी एबल टू रिलैक्स एज आई विल बी वरीड अबाउट यू, लेकिन सान्या, आई वोंट बी एबल रिलैक्स, मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, आराम नहीं कर सकता। क्यों, एज मतलब क्योंकि, आई विल बी वरीड मैं चिंतित होऊंगा, मुझे चिंता रहेगी, किसकी, अबाउट यू तुम्हारी। हर फादर रिप्लाइड उसके पिता ने क्या कहा, उत्तर दिया मतलब रिप्लाई किया। आगे, आई विल नॉट गो वेरी फार एंड यू विल बी एबल टू सी मी, सी सेड, आई विल नॉट गो वेरी फार मैं बहुत, वेरी फार मतलब मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, एंड यू विल बी एबल तुम मुझे, टू सी देख सकते हो, एबल टू सी मी तुम मुझे देख सकते हो, मतलब अब एबल में हम लगा है मतलब देखने की, उसमें तुम्हें मैं इतने ही दूर जाऊंगी जहां तक तुम मुझे देख सकते हो। सी सेड किसने कहा, सानिया ने कहा, उसने कहा। आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ से, यहाँ ही एग्रीड मतलब उसके पापा क्या हुए, एग्री हो गए। आफ्टर ए फ्यू मिनट कुछ मिनट बाद, सानिया नोटिस, सानिया ने क्या किया, नोटिस किया, क्या, आ ह्यूज शाइनिंग ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा शाइनिंग चमकता हुआ ऑब्जेक्ट, कोई चीज, फॉलिंग गिरा, कहाँ, इनटू द सी समुद्र में। आगे, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड वह समझ नहीं पाई, व्हाट हैड हैपन क्या हुआ, वो समझ नहीं पाई क्या हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ से, अ फ्यू मिनट कुछ मिनट बाद, लेटर कुछ मिनट बाद, सी सा समवन वॉकिंग टूवर्ड्स द बीच इन ए स्काई ब्लू कस्ट्यूम, कुछ मिनट बाद क्या, सी सा उसने देखा, समवन कोई, वॉकिंग टूवर्ड्स मतलब कोई वॉकिंग कर रहा है मतलब चल रहा है, कहाँ, टूवर्ड्स द बीच बीच की तरफ मतलब समुद्र के निकट, इन क्या किसमें था वो, इन स्काई ब्लू कस्ट्यूम, स्काई ब्लू किसमें, कस्ट्यूम मतलब पोशाक में था। आगे यहाँ से, इट वॉज कमिंग टूवर्ड्स सानिया, इट वॉज कमिंग वो आ रहा था, किधर, सानिया के तरफ। आगे देखेंगे, यहाँ से, ये है स्पेस। आगे देखते हैं, यहाँ से, यहाँ देखेंगे, सानिया लुक्ड एट इट केयरफुली, सानिया ने देखा, एट इट इसे, केयरफुली ध्यानपूर्वक,
एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वह समझ नहीं सकी, कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं सकी, व्हाट इट वाज मतलब जो यह था वह उसे समझ में नहीं आया। आगे, शी वाज नॉट अफ्रेड, वह डरी नहीं, बट लेकिन एज इट केम क्लोजर, लेकिन वो क्या गई, एट एज इट केम क्लोजर, वह जैसे ही वह केम क्लोजर पास आया, इट लुक्ड, उस मतलब इट लुक्ड अ लिटिल स्ट्रेंज, इट लुक्ड वह दिख रहा था कैसा, अ लिटिल स्ट्रेंज मतलब एक थोड़ा सा क्या स्ट्रेंज अजीब दिख रहा था। इट वाज कवर्ड, वो ढका हुआ था, फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टो मतलब सिर से लेकर पांव तक, किससे ढका हुआ था, विथ द कस्ट्यूम पोशाक से, कस्ट्यूम मतलब पोशाक से। आगे यहाँ देखते हैं, इट वाज बियरिंग, वह पहने हुए था क्या, सम काइंड ऑफ ग्लासेस मतलब कुछ तरह के ग्लासेस चश्मे पहने हुआ था, एंड होल्डिंग और पकड़े हुआ था क्या, अ मैच बॉक्स साइज ऑब्जेक्ट इन इट्स हैंड, मैच बॉक्स साइज मतलब जैसे माचिस जैसे होती है उस साइज का कोई ऑब्जेक्ट था, कोई चीज थी, इन इट्स हेड, हेड उसके इट्स हैंड मतलब उसके हाथ में। आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ से, सान्या आस्क्ड हु आर यू, सान्या ने पूछा हु आर यू तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू फ्रॉम और तुम कहाँ से हो, इट ब्लिंक्ड एज सान्या आस्क दिस क्वेश्चन बट डिड नॉट रिस्पॉन्ड, इट ब्लिंक्ड मतलब उसने क्या किया, ब्लिंक किया क्या, मतलब ब्लिंक किया, अपनी पलकें ब्लिंक की, एज सान्या आस्क जब सान्या ने क्या किया उससे पूछा, दिस क्वेश्चन ए क्वेश्चन ये प्रश्न किया, बट डिड नॉट रिस्पॉन्ड लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आगे देखेंगे यहाँ से, कैन यू नॉट हियर मी, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकती, सान्या आस्क्ड सान्या ने पूछा, बट देयर वाज नो रिप्लाई लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था, मतलब कोई रिप्लाई नहीं मिला। द ऑब्जेक्ट इन इट्स हैंड वाज मूविंग, ऑब्जेक्ट जो चीज थी क्या, इन इट्स हैंड उसके हाथ में, वाज मूविंग वो मूव कर रही थी, इन ऑल डायरेक्शन चारों तरफ, द मूवमेंट, आगे देखेंगे, द मूवमेंट यहाँ से, यहाँ से, द मूवमेंट द ऑब्जेक्ट टर्न टूवर्ड्स सान्या, मतलब द मोमेंट उसी उसी समय क्या, ऑब्जेक्ट जो था टर्न घूमा, टूवर्ड्स सान्या की तरफ, सी आस्क्ड उसने पूछा, इस दिस अ कैमरा टू टेक पिक्चर, क्या यह कैमरा है, टू टेक पिक्चर पिक्चर लेने के लिए मतलब फोटो खींचने के लिए, वाई आर यू टेकिंग तुम क्यों ले रहे हो, क्या तुम क्यों ले रहे हो, माई पिक्चर तुम मेरी पिक्चर या मेरी फोटो क्यों ले रहे हो, क्यों खींच रहे हो। आगे यहाँ देखेंगे, बट व्हेन शी डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, लेकिन जब उसने डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सान्या स्टेप्ड क्लोजर, सान्या क्या गई, स्टेप मतलब और आगे गई, उसके नज़दीक गई, एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब फैलाई क्या, हर हैंड अपना हाथ फैलाई, टू टच टच करने के लिए क्या, द क्रीचर उस जीव को, जो क्रीचर टाइप का था जीव था उसके तरफ अपना हाथ फैलाई। आगे यहाँ से, सान्या फेल्ट एन इलेक्ट्रिक शॉक, सान्या को महसूस हुआ क्या, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब उसे झटका लगा, बिजली लगी, एंड पुल्ड हर और उसने खींच लिया क्या, हर हैंड अपना हाथ, बैक इमीडिएटली तुरंत अपना हाथ उसने पीछे खींच लिया। आगे यहाँ से, इट देन dawned on her that this creature was in alien and she thoughts, इट देन तब, dawned उसे समझ में आया, dawn मतलब उसे समझ में आया क्या, अनहर, आनहर उसे समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में आया या उसे स्पष्ट हुआ या महसूस हुआ क्या, डैट की, दिस क्रीचर जो ये जीव है, वाज एन एलियन ये क्या था, एलियन था, एंड सी थॉट उसने सोचा, व्हाट इफ
व्हाट इफ क्या होगा, व्हाट इफ मतलब क्या होगा, ही इज फ्रॉम सम अदर प्लानिट, अगर यह आया है किसी अलग प्लानिट से, किसी अलग प्लानिट से मतलब किसी अलग देश से। देश क्या होता है, मतलब प्लानिट मतलब अलग प्लानिट से, पृथ्वी है और ये किसी प्लानिट से आया है। तो आगे, एंड हैज कम हियर फॉर रिसर्च, और उस और एंड आया है, एक आया था कहाँ, हियर यहाँ पे आया है, फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए आया है, मतलब खोज, किसी खोज के लिए आया है। आगे देखेंगे यहाँ से, एज सून एज, जैसे ही, सी हैड दिस थॉट, उसने यह सोचा, सान्या ब्लर्ट आउट, सान्या जैसे सान्या ने सोचा, और सान्या ने क्या की, सान्या ब्लर्टेड आउट मतलब वह जोर से चिल्लाई, इट सीम लाइक, ऐसा लगता है, यू आर एन एलियन, तुम एलियन हो, आई विल गो एंड टेल माई फादर अबाउट यू राइट नाउ, आई विल गो, मैं जाऊंगी, एंड टेल माई फादर, अपने पापा से बताऊंगी, इसके बारे में, अपने पापा, तुम्हारे बारे में अपने पापा से बताऊंगी, राइट नाउ, अभी। यहाँ देखेंगे, द मोमेंट सान्या टर्न अराउंड, जैसे जैसे ही सान्या ने क्या किया, टर्न अराउंड, सान्या घूमी मतलब पलटी, सी हर्ड, उसने सुना, अ हाई पिच्ड साउंड, एक बहुत हाई पिच साउंड मतलब बहुत तेज आवाज, इट वॉज सो लाउड, वो बहुत तेज थी, इट मेड हर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, इट मेड हर, ये मतलब आवाज जो है मतलब ऐसी थी, मेड हर, उसको क्या कर दिया, ऑलमोस्ट लगभग अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश कर दिया। आगे देखेंगे यहाँ से, सी सा द स्ट्रेंज बीइंग वॉकिंग, उसने देखा क्या, सी सा उसने देखा, द स्ट्रेंज जो अजीब था, अजीब मतलब हमें अजीब जीव के लिए लगा है, स्ट्रेंज जो अजीब जीव था, वह बीइंग वॉकिंग, स्ट्रेंज बीइंग वॉकिंग, क्या था, बीइंग वॉकिंग बैक, वापिस जा रहा था, टूवर्ड्स द सी, किस तरफ, सी की तरफ, समुद्र की तरफ, एज सी ले देयर, क्योंकि वह लेटी थी, जहां वह लेटी थी वहां से उसने देखा। आगे, द पिच वॉज सो हाई डैट शी फेल्ट डीप फॉर ए फ्यू मिनट्स आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पिच दिया है, पिच मतलब कि मैं बताऊं, कई एक ही इंग्लिश की कई मीनिंग हो सकती है, हिंदी हिंदी पकड़े तो यहाँ पिच मतलब होता है खेल का मैदान, लेकिन यहाँ पिच मतलब है आवाज, जो आवाज थी वह क्या थी, वॉज सो हाई, बहुत तेज थी, डैट की, सी फेल्ट डीप, वो क्या महसूस करा दिया, डीप जैसे बहरा, डीप मतलब बहरा होता है, जिसे सुनाई न दे, फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया, आफ्टरवर्ड्स मतलब जब ये आवाज आए उसके बाद कुछ मिनट तक सुनाई नहीं दिया, सी ले देयर, वह लेटी हुई, वह लेटी थी, एंड वास्ट, और देखी, द क्रीचर गो बैक, वो जो जीव था वो गो बैक, वापस गया, एंड यहाँ यहाँ देखेंगे, मिनट्स लेटर मतलब मिनटों बाद, द शाइनी ऑब्जेक्ट, जो शाइनी ऑब्जेक्ट था, शाइनी ऑब्जेक्ट मतलब जो चमकीला कोई चीज़ थी, डैट फेल, जो गिरी थी, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, इनटू द वाटर, किसमें, पानी में, समुद्र में, फ्लू, वो उड़ गई, बैक वापिस, इनटू द स्काई, कहाँ, आकाश में वापस उड़ गई। आगे यहाँ देखेंगे, सान्या नोटिस, सान्या ने क्या किया, नोटिस किया, डेट की, इट वाज बिल्ट, क्या कोशिश किया कि यह बना है, सान्या ने नोटिस किया मतलब ध्यान दिया, डेट की, इट वाज बिल्ट, यह बना था, लाइक ए कार, ऐसा लग रहा था जैसे कार है, एंड हैड ए स्मॉल लाइट, और उसमें क्या था, एक स्मॉल छोटी सी लाइट थी, एट द टॉप, उसके ऊपर। तो गाइज ये आज तक अभी यहीं है तक है, ये इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहूँगा।